हेलो दोस्तों, आप सभी ने दुनिया की सबसे बड़ी फास्ट फूड रेस्टोरेंट चेन मैकडॉनल्ड्स के बारे में तो सुना ही होगा। ये कंपनी अपने स्वादिष्ट बर्गर के लिए जानी जाती है, जिसके आउटलेट्स आज 122 से भी ज़्यादा देशों में फैले हुए हैं। आज के समय में करीब 1 करोड़ से भी ज़्यादा ये बर्गर्स को बेचती है। तो दोस्तों, कैसे शुरू हुआ इस कंपनी का सफ़र, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, बात है सन 1940 की, जब मॉरिक और रिचर्ड मैकडॉनल्ड्स, दो भाइयों ने कैलिफोर्निया के सैन बर्नार्डिनो में एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोला था। लेकिन ये रेस्टोरेंट को सफलता के शिखर पर पहुंचाया है रे क्रोक ने। रे क्रोक सन 1955 में इस कंपनी से जुड़े। तो दोस्तों, इनके बारे में भी जानना तो बनता ही है। इस सफलता की कहानी के पीछे रे क्रोक की कहानी भी दिलचस्पी है। रे क्रोक का जन्म 5 अक्टूबर 1902 को अमेरिका के ओक पार्क, इलिनॉइस, यूएस में हुआ था। इनका बचपन भी काफी संघर्षों में बीता था। इनके पिता भी कुछ ज्यादा नहीं कमा पाते थे। वे मात्र 15 साल की उम्र से ही अपने पिता का हाथ बटाने लगे थे। इसके लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस की ड्राइवर की नौकरी की। रे क्रोक ने अपनी जिंदगी में काफी नौकरियां की। एम्बुलेंस के ड्राइवर की जॉब को छोड़ने के बाद इन्होंने पेपर के ग्लास को बेचने का काम किया और यहाँ तक कि उन्होंने रेस्टोरेंट्स में साफ सफाई का काम भी किया। वे अलग अलग तरह की जॉब उन्होंने इसलिए की क्योंकि वे हर तरह के बिजनेस की नॉलेज लेना चाहते थे। इसके बाद उन्होंने मिल्क शेकर बेचने की नौकरी की। वे रेस्टोरेंट्स टू रेस्टोरेंट मिल्क शेकर बेचा करते थे। यह नौकरी रे क्रोक ने अपनी 17 साल तक की उम्र में की। एक बार रे क्रोक सैन बर्नार्डिनो, कैलिफोर्निया में मिल्क शेकर मशीन बेचने गए थे। वहाँ के काफी रेस्टोरेंट्स के मालिकों ने उनसे मिल्क शेकर मशीन खरीदी। उसी दौरान उनकी नजर मैकडॉनल्ड्स पर पड़ी। वहाँ रेस्टोरेंट्स की भीड़ को देखकर वे हैरान हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी किसी रेस्टोरेंट में इतनी भीड़ नहीं देखी थी। उन्होंने दूर से ही रेस्टोरेंट को एनालिस करना शुरू किया कि आखिर ऐसी क्या बात है इस रेस्टोरेंट में। वे देखते हैं कि वहाँ लोग बर्गर्स, फ्रेंच फ्राइज खरीद रहे हैं। रे क्रोक अपनी उत्सुकता रोक नहीं पाए और वहाँ के लोगों से जाकर पूछा कि भाई, यहाँ ऐसा क्या खास है जो इतनी भीड़ यहाँ लगी हुई है। तो उनको जवाब मिलता है कि यहाँ आपको सबसे अच्छा बर्गर सिर्फ 15 सेंट में मिलेगा और इसके लिए आपको ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा। मैकडॉनल्ड्स की इस सर्विस से रे क्रोक काफी इंस्पायर हुए और उन्होंने इस रेस्टोरेंट के बारे में गहराई से जानना शुरू किया। सारी बातों को जानने के बाद वे मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से मिले और उनसे इस रेस्टोरेंट की एक फ्रेंचाइजी लेने की बात कही। मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स को ये बात अच्छी लगी और उन्होंने एक फ्रेंचाइजी रे क्रोक को दे दी। दोस्तों, हम आपको बता दें कि इस समय तक रे क्रोक 52 साल के हो गए थे और इसी के चलते 15 अप्रैल 1955 को डेस प्लेनिस, इलिनॉइस में पहली मैकडॉनल्ड्स की ब्रांच रे क्रोक द्वारा खोली गई। और देखते ही देखते अपनी बेहतरीन टेस्ट क्वालिटी और फास्ट सर्विस के चलते ये रेस्टोरेंट चल पड़ा। यहाँ से रे क्रोक ने काफी पैसे कमाना शुरू कर दिए थे और उन्होंने मैकडॉनल्ड्स ब्रदर्स से और फ्रेंचाइजी की मांग करी ताकि इस बिजनेस को और आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने और फ्रेंचाइजी देने से मना कर दिया। इसके बजाय मैकडॉनल्ड्स ब्रदर ने अपनी कंपनी ही रे क्रोक को बेचने का ऑफर कर दिया। रे क्रोक मैकडॉनल्ड्स के भविष्य को अच्छी तरह से देख चुके थे। बस उन्होंने ठान लिया था कि वे इस रेस्टोरेंट को खरीदेंगे और इसके लिए उन्होंने पैसे जोड़ना शुरू किए। कुछ सालों बाद सन 1960 को रे क्रोक ने $2.7 मिलियन में इस कंपनी को खरीद लिया और यहीं से रे क्रोक ने अपने जुनून और लगन के साथ इस रेस्टोरेंट को और सफल बनाया। सन 1960 से 1970 के बीच रे क्रोक ने 700 से भी ज्यादा मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी खोली। आज विश्व भर में 122 से ज्यादा देशों में 31,000 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेस हैं, जिसकी सालाना बिक्री $25 बिलियन से भी ज्यादा है। सन 1961 में मैकडॉनल्ड्स हैमबर्गर यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत हुई, जिसमें तरह तरह की रेसिपीज बनाना सिखाई जाती हैं। दोस्तों, मैकडॉनल्ड्स की कामयाबी की कहानी इसके लोगो और डिजाइन के बगैर अधूरी है। दरअसल मैकडॉनल्ड्स के लोगो को गोल्डन आर्च के नाम से भी जाना जाता है और इसके लोगो को जिम शिडलर ने डिजाइन किया है। ये बड़ा एम टाइप का गोल्डन आर्च मैकडॉनल्ड्स की ब्रांड की पहचान को 50 सालों से भी ज्यादा आज तक बनाए रखा है। सन 1984 में रे क्रोक ने दुनिया को अलविदा कहा। अपने 84 साल की जिंदगी में वे 52 साल तक तो एक सेल्समैन रहे और बाकी बचे 30 साल वे दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट चेन के मालिक बनकर जिए। इनकी जिंदगी पर एक फिल्म द फाउंडर भी बनी, जो सन 2016 में रिलीज की गई थी। और भारत में मैकडॉनल्ड्स की शुरुआत सन 1996 को न्यू दिल्ली से हुई। आज भारत में भी 400 से ज्यादा मैकडॉनल्ड्स के आउटलेट हैं, जिसे भारत में अमित जाटिया और विक्रम बख्शी द्वारा चलाए जा रहे हैं। दोस्तों, एक गरीब घर का लड़का जो आज दुनिया की सबसे बड़ी रेस्टोरेंट्स की चेन का मालिक है। रे क्रोक की कहानी से हमें ये तो सीख जरूर मिलती है कि यदि आप भी कोई काम कड़ी मेहनत और लगन के साथ करेंगे तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस यहीं तक।
तो कैसा लगा आपको वीडियो, कमेंट करके अपने विचार जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा और हाँ, लाइक करना ना भूलें। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है आप सभी के लिए ऐसे वीडियोस बनाने का। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको तुरंत मिल सके। मैं पीयूष गर्गायन मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी स्वस्थ रहें, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव एंड स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू।